दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। अपनी निबंध सीरीज का अब अगला निबंध आज पढ़ेंगे। मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती, किसानों के लिए नई राह। महत्वपूर्ण निबंध है, एग्रीकल्चर से है। यह निबंध आपका यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी, पीएससी, एफपीएससी यानी जितनी आपकी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें मेंस पूछा जाता है, तो उस मेंस में ये निबंध सेक्शन है तो जरूर ये महत्वपूर्ण है। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको पढ़ना है साथ में हमारे, मतलब पूरा क्लास आपको देखना रहेगा। पूरा क्लास जब आप देखोगे तो इसमें जो हम उदाहरण के माध्यम से चीज़ें बताएंगे या जो तरीके बताएंगे तो आपकी समझ में वो आते रहेंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो निबंध के क्लास हैं या फिर जो जीएस का अपना पोर्शन कराया जाता है जिसमें हम एक एक क्वेश्चन आपको कराते हैं तो वो आपको मिलता रहे। निबंध कई चीज़ों में देखा जाता है। देखो, पहले उसकी भाषा शैली कैसी है, निबंध की वाक्य रचना कैसी है, निबंध में पैराग्राफ किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। सूक्तियाँ हैं या नहीं हैं, सूक्तियाँ आवश्यक वाली हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती कि हमने कोई एक कबीर की लिख दी, एक रहीम की लिख दी, ऐसी वाली स्थिति तो हमने सूक्तियों के मामले में नहीं बना दी है। यानी ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से इसमें देखी जाती हैं। आपका पूरा निबंध परीक्षा में पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि निबंध पढ़ता ही कौन है, पूरा निबंध पढ़ा जाता है। इसलिए निबंध को बहुत बारीकी से लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें इसमें जल्दबाजी में कोई गलती कर देनी है। निबंध हम वही टॉपिक चूज करेंगे जो 60 से 70% तक चीज़ें जिसके बारे में हमें पता हो। ये ऐसा इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि देखो, जब चीज़ें पता होती हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होती है, आपको शब्द बनाने में दिक्कत नहीं होती है, आपको शब्दों को सही से अरेंज करने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे यदि आप हमारी क्लास लगातार देखते हैं तो हर एक निबंध में आप देखते होंगे कि हम बहुत सटीक चीज़ें प्रयोग करते हैं, जहाँ जो आवश्यक है वही चीज़ आपको भी करनी रहेगी। निबंध के 3 खंड होते हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी 100 शब्दों तक की रहती है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा टॉपिक किस चीज़ से संबंधित है। मुख्य भाग हमारा जो रहता है वह मुख्य निबंध होता है। इसमें हम लाभ, हानि, फायदा, नुकसान सारी चीज़ें बताते हैं। पर्यावरण पर उस चीज़ के क्या नुकसान होंगे, लोगों को क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होने वाले हैं, भविष्य में क्या लाभ है, वैश्विक स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों को हम रखते हैं। निष्कर्ष हमारा जो होता है वह इस निबंध का निचोड़ होता है। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि बार बार हमें मुद्दों को दोहराना नहीं है। जैसे एक बात हम बार बार नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ के मामले में एक दूसरे से पैराग्राफ कनेक्ट होने चाहिए। निबंध में हेडिंग नहीं पड़ती है, निबंध में पॉइंट नहीं पड़ते हैं, आपको निबंध पैराग्राफ में लिखना होता है। तथ्य घटनाएं सही लिखेंगे। यदि कोई आपको तथ्य लिखना है तो कोशिश करिएगा उसको सही प्रयोग करिएगा। यदि आपको सही नहीं पता है तो आप उसको मत प्रयोग करिएगा। भाषा शैली हम हमेशा सही रखेंगे। प्रभावी भाषा हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ने वाला उसको पढ़ ही ना पाए। सकारात्मक रखना है निबंध को, नकारात्मक नहीं रखेंगे। एक तरफ को झुका के मतलब क्या है कि एक चीज़ का बिल्कुल फायदा बताने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्लास पूरा देखना है, जिससे पीडीएफ से जैसे अभ्यास होता है, लेकिन वास्तविक समझ तो क्लास से ही आती है। जो आपके और नियम है, जो निबंध के लिए विस्तृत नियम है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी इस वीडियो के बाद देखिएगा। सूक्त का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे और टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, किसानों के लिए नई राह। 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से दिख रही हैं हमें। तो इसमें हम पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखेंगे और तुलना करते चलेंगे। आप पढ़िएगा, इसको समझिएगा। प्रस्तावना देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें ये लाइन तो हमें लिखनी ही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन शैली का मूल आधार कृषि है। खेती केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के संतुलन का भी प्रमुख स्तंभ है। किंतु विडंबना यह है कि जिस भूमि से हम अपना जीवन पोषित करते हैं, वही भूमि लगातार अस्वस्थ होती जा रही है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक उत्पादन वाली नीतियों ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर अवश्य बनाया, लेकिन मृदा की उर्वरता और प्राकृतिक संतुलन का गहरा दुष्प्रभाव डाला।
यही कारण है कि आज मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती की चर्चा न केवल वैज्ञानिक और किसान समुदाय में बल्कि नीति निर्माण के स्तर पर भी हो रही है। तो यह हमने बताया कि भाई मृदा स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या है। हमने यह बताया किस प्रकार हमारी जमीन कमजोर होती जा रही है और हमें किस प्रकार इसकी आवश्यकता पड़ रही है। अब हम आगे देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। ये हेडिंग आप नहीं डालोगे, आप पैराग्राफ में लिखोगे। मिट्टी केवल, मैं हेडिंग इसलिए डालता हूं जिससे आप समझ जाओ कि इस चीज के बाद इस निबंध में क्या आना चाहिए, इस चीज के बाद क्या आना चाहिए, यानी फॉर्मेट आप समझ जाओ। मृदा केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवित इकाई है। इसमें लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ और खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी मिलकर पौधों को पोषण देते हैं और जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। मृदा स्वास्थ्य का सीधा असर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादन की स्थिरता और किसानों की आय पर पड़ता है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो पानी का संरक्षण बेहतर होता है, कार्बन अवशोषण की क्षमता बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की ताकत भी मिलती है। अभी वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है? भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 1960 के दशक में 2.9 मिलियन था, जो 2025 में बढ़कर लगभग 62 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यह एक डाटा है, ये चीज़ें डाटा की हैं। यदि आपको डाटा वहाँ पर नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं कि कई हजार गुना बढ़ गया है, यह लिख सकते हैं कि काफ़ी बढ़ गया है। डाटा नहीं फिर सही इस्तेमाल करिएगा, है ना। यूरिया, डीएपी और पोटाश के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा की प्राकृतिक संरचना कमजोर हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 36% क्षेत्र की मिट्टी में कार्बन का स्तर बहुत कम है। यह स्थिति न केवल उत्पादन पर असर डालती है बल्कि जल प्रदूषण, भूमि कटाव और जैव विविधता के ह्रास में भी कारण बन रही है। फिर प्राकृतिक खेती का उदय किस प्रकार होता है? प्राकृतिक खेती क्या होती है, पहले तो हमें यह समझाना पड़ेगा। वो भी हेडिंग नहीं पड़ेगी आपकी, पैराग्राफ में लिखेंगे। इन चुनौतियों के बीच प्राकृतिक खेती एक नई राह के रूप में उभर रही है। प्राकृतिक खेती का अर्थ है खेती को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और संसाधनों पर आधारित करना, जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और बाहरी इनपुट का उपयोग न हो। इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गोबर, गोमूत्र, फसल अवशेष, जैविक खाद और सूक्ष्म जीव घोल का उपयोग होता है। इस पद्धति से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन लागत घटती है और पर्यावरण पर भी बोझ नहीं पड़ता है। तो प्राकृतिक खेती क्या है भाई? जो अवशेषों से चीज़ें जब उत्पादित की जाती हैं तो उसको हम प्राकृतिक खेती बोलेंगे। सिद्धांत क्या है इसके? जीवामृत और बीजामृत। गोबर, गोमूत्र, गुड़ आदि से बने घोल जो मिट्टी को सूक्ष्म जीवों से समृद्ध करते हैं। मल्चिंग, फसल अवशेषों से मिट्टी को ढककर नमी और पोषण बनाए रखना। वप्सा, मिट्टी में नमी और हवा का संतुलन। अब ये वाली लाइन लिखिएगा, वप्सा इंग्लिश में हो जाता है। सिंचाई और जुताई को इस प्रकार करना कि मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। फिर स्थानीय बीजों का उपयोग, बीजों को रासायनिक उपचार से मुक्त रखना और पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देना। तो ये चीजें होती हैं प्राकृतिक खेती में। अब देखते हैं किसानों के क्या लाभ होते हैं। प्राकृतिक खेती किसानों को कई स्तर पर राहत प्रदान करती है, जैसे लागत में कमी, किसान महंगे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने से बचते हैं। आय में स्थिरता, उत्पादन में कमी भले ही शुरुआती वर्षों में हो, लेकिन लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता बढ़ने से पैदावार स्थिर हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ क्या है? रसायन रहित फसलों से उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार मिलता है और किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। पर्यावरण संरक्षण, यानी जल और मिट्टी प्रदूषण कम होता है, कार्बन उत्सर्जन घटता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसके लिए कदम उठाए गए हैं? भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 2025 तक 23 करोड़ किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी दी जा चुकी है। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक खेती मिशन को 2022 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक 20% खेती को रसायन मुक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में
लाखों किसान इस पद्धति को अपना चुके हैं। देखो ऐसे ही अपनी जीएस की मेंस सीरीज चल रही है, तो इसलिए चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेंस के आंसर भी आपके तैयार होते चलें। इसमें चुनौतियां क्या होती हैं? प्राकृतिक खेती एक आशाजनक विकल्प है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। शुरुआती वर्षों में उत्पादन में कमी हो सकती है। बाजार में जैविक प्राकृतिक उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। देखो क्या होता है, इसमें उत्पादन में तो अच्छी खासी कमी हो जाती है। जब आप खाद के माध्यम से फसलों का उत्पादन करते हैं तो आप अच्छा कमाई कर लेते हैं। किसानों में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है। परंपरागत रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर संक्रमण में समय और धैर्य की आवश्यकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थितियां चल रही हैं, हेडिंग नहीं पड़ेगी, आपको सीधे लिखना रहेगा। विश्व स्तर पर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर झुकाव बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2025 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि सतत कृषि पद्धतियों को अपनाए बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। यूरोप में लगभग 15% खेती पहले ही जैविक पद्धति पर आधारित है। इससे भारत के किसानों को भी प्रेरणा मिल सकती है। अब हम देखते हैं भविष्य के लिए क्या इसमें रास्ते निकाले गए हैं। भारत में यदि किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है और पर्यावरण को संतुलित रखना है, तो प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाना होगा। इसके लिए क्या कदम आवश्यक हैं, ये पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, आपके जो पॉइंट देखा नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देना, प्राकृतिक उत्पादों के लिए मजबूत बाजार और न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई तकनीक विकसित करना, उपभोक्ताओं में जागरूकता ताकि वे प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ा सकें। निष्कर्ष क्या मिलेगा, क्या लिखेंगे इसमें? निष्कर्ष होता है पूरे निबंध का निचोड़। मृदा स्वास्थ्य केवल कृषि का नहीं बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण का प्रश्न है। मिट्टी अस्वस्थ होगी तो न तो फसल टिक पाएगी, न ही मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक खेती इस संकट से निपटने का सशक्त माध्यम है। यह न केवल किसानों की आय और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ विकास का मार्ग है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं के लिए की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन देती है, परंतु लालच के लिए नहीं। यह निबंध जो कोटेशन होते हैं आपको कई बार जाने पहचाने लगते होंगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। कोटेशन मैं आपको ज़्यादा इसीलिए देता हूँ जिससे आपकी जुबान पर आ जाए। जैसे अब तक आपने मान लो 60 निबंध पढ़ लिए, तो 60 कोटेशन तो पढ़ लिए ना आपने, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस विचार को आधार बनाकर यदि हम मृदा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और प्राकृतिक खेती की राह पर चलें, तो भारत कृषि में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। तो यह हमारा निबंध होता है पूरा। आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। आपकी समझ में कुछ ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको विधिवत समझाएंगे। प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हुआ तो आप बताइएगा, हम आपको पूरी जितनी हो सकता है मदद करेंगे। धन्यवाद।